नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति की कुंडलिनी में छुपा हुआ नकारात्मक शक्ति एक हवन के माध्यम से वो छोड़ने पर, उस शरीर को छोड़ने पर, उस कुंडलिनी को, उस जो व्यक्ति हैं उनकी जीवन में जो वो बहुत पहले से प्रवेश हुआ था वो छोड़ने पर विवश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते आए हैं। आज हम बताएंगे रुद्र गायत्री हवन की अनुभूति। रुद्र गायत्री हवन बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। मध्य समय में 1-2 साल के लिए बंद हो गया था। उस समय बाबा सूर्यपाणी रुद्र की आप हवन जो है उसमें आप भाग ले रहे थे और आपको भी बहुत अच्छे फल मिले हैं। बातें मैं बताता हूँ। इस वीडियो में मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। आप अनुभूति को हम बता सकते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि अगर आप धर्म कार्य में हैं, अगर आपकी आस्था भक्ति महादेव के साथ जुड़ा हुआ है, एक संसार में किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, अगर कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित, कोई भी पुरोहित सच्चे मन भावना से निष्ठापूर्वक आपके लिए हवन अनुष्ठान करता है तो उसको अवश्य ही उसकी जो है उसकी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी भारत का जो क्रिकेट टीम है कोई बड़ा मैच खेलने के लिए प्रस्तुत होता है या फिर बड़ा मैच में फाइनल में जाता है तो वो सारे प्लेयर उस हवन वेदी के पास नहीं रहते, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य रहता है। लेकिन हर मंदिर में, हर जगह पर आप हमें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने भी कुछ प्रार्थनाएं किए हैं, कुछ जो मैं है वो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलते हैं क्योंकि वो बहुत खुशी की बात रहता है। क्योंकि एक साथ में पूरे भारतवर्ष के जितने भी सारे लोग हैं, हर किसी का जो है वो छाती चौड़ा हो जाता है जब भारतीय दल या फिर भारतीय का कोई भी क्रिकेट हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, कोई भी खेल में, ओलंपिक में किसी ने मेडल लाया, कुछ भी किया तो गर्व से ये हो जाता है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाएं, बहुत सारे ऐसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस भारत माता के जो हमारे जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ मैं सोचता हूँ। इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि 2-3 साल पहले किसी ने मुझे ये कहा था कि क्या ऐसे दूर में हवन बैठने से काम देता है। आज वो पता नहीं किस जगह पर होंगे, कैसे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, ये भी नहीं पता। लेकिन मैं जब लोगों का अनुभूति पढ़ता हूँ मुझे और भी साधना करके अपनी तपबल बढ़ाने की इच्छा होती है ताकि अगले टाइम पे जब किसी का हवन किया जाए और लोगों का हवन किया जाए तो उसकी परिणाम बहुत सुंदर देखने को मिले। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहूँगा कि इस बार जब पिनाक रुद्र बाबा का हुआ, पिनाक पाणी बाबा का हुआ और रुद्र गायत्री मंत्र हुआ, तो रुद्र गायत्री मंत्र अर्चनम के साथ हवन जो हुआ, इसकी जो रिजल्ट है मुझे आज तक इतना पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। मैंने इसके बारे में कारण भी सोचा कि मैंने कई बार ऐसे उपासनाएं, साधनाएं, तपस्या की ताकि मैं जब अपने आप को एक सुंदर एक साधक के रूप में परिकल्पना कर पाऊंगा तो मेरी साधना करने की शक्ति, मेरी कुछ अनुष्ठान करने की शक्ति, मेरी कुछ अनुष्ठान करने की दक्षता वो भी मेरी साथ साथ बढ़ती जाएगी और मैं जिन लोगों का अनुष्ठान भी करूंगा उसकी भी प्रबलता और उसकी भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी के चलते मैंने 1-1.5 साल तक कठिन जो है वो साधनाएं किए, अपने आप को पूर्णतः और भी बेहतर बनाने का प्रयास दिनों के दिन चल रहा है। और इस बात को भी आप जान लीजिए कि हवन चाहे 15 दिन के गैप में हो, 1 महीने के गैप हो, 2 महीने के गैप में हो, जितनी लेट में वो हवन होगा या फिर हवन जब भी वो होगा, आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं आचार्य जी उस हवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आप सबको कह देना चाहूँगा कि दोबारा लोगों का डिमांड आया है, किसी का जन्मदिन है, क्या है, डिमांड आया है
लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक उस ऊर्जा को वो संतुलित नहीं हुआ है। किसी लोगों को ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की शक्ति थोड़ा अलग अलग होता है, वो धीरे धीरे कार्य करता है। एक दिन में वो चीज़ होता नहीं है। अगर मैंने आज रुद्र गायत्री हवन किया है तो 7-8 दिन के अंदर वो धीरे धीरे, वो हमारे विद्याएँ हैं, वो हमारे बाबा के द्वारा, बाबा माता की कृपा से, बाबा माता के आशीर्वाद कहे, कृपा कहे, शुभ दृष्टि कहे, उसके माध्यम से वो चीज़ हुआ है। तो वो समय के साथ वो चीज़ बढ़ने जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि बाबा माताओं ने हमें इस प्रकार की ज्ञान दिए हैं, ऐसे सिखाए हैं, चाहे वो व्यक्ति, चाहे किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पे हो, वो हवन अगर उसके नाम पे किया जाता है तो उसकी बात, क्योंकि ये जो है हमारा कोई इसमें है नहीं, ये बाबा माता ही, उनके आशीर्वाद से ही होता है। चलिए, मैं ओवरऑल आपको कुछ बता दिया हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि क्या मैटर था, और जो व्यक्ति इस बात को सुनना चाहते हैं तो वो जान जाएंगे कि किनको ये प्रॉब्लम हुआ था और उनको कैसी उनकी कुंडलिनी में जो छुपा था वो चीज़ वापस कैसे वो धीरे धीरे करके वो चली गई। बात ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, साधिकाएं होती हैं, वो किसी को भी गुरु रूप में मान लेते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं, उनसे यंत्र, ये माला, कवच वो ले आते हैं। लेकिन एक बात आप अवश्य ही जान लीजिए, हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद मेरे बहुत शत्रु बन जाएं और मुझे गलत बात भी बोलें, लेकिन ये सत्य है। आप जिनसे कोई भी मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, कोई भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को आप उसको पीछे ही लग जाए कि वो कैसा व्यक्ति है जानने के लिए, लेकिन आप सोच समझ कर ही किसी से दीक्षा या फिर मंत्र ले लीजिए, वरना क्या होगा पता है, आने वाले समय में आपको ऐसी परेशानी उठाना पड़ेगी, क्योंकि आप वो कभी जान भी नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी से कोई चीज़ें लेते हैं, चाहे वो आप किसी से माला लेते हैं, यंत्र लेते हैं, कुछ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हाथी के दांत दिखने को मतलब अपने लिए और दिखाने के लिए कुछ अलग ही होता है। कहने की एक बात है, तो आपको नहीं पता कि किस साधक ने, किस गुरु ने क्या क्या सिद्ध किया है, उसके पास कैसी ऊर्जा है, उसकी ओरा कैसी है, उसकी तत्व कैसा है, वो कैसे मंत्र जप करता है, वो अच्छी तरह से कार्य करता है, नहीं करता है, गलत संगत में रहता है, अच्छे संगत में रहता है, ये चीज़ को जानना जरूरी है। ऐसे हुआ था, कोई साधक किसी से माला यंत्र वैसे लेके आए थे और वो पहले बहुत जगह भी गए थे, उनको पता नहीं चले था कि उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति, ऐसी नाकर उनकी कुंडलिनी में किसी के, चाहे वो शक्तिपात के माध्यम से आया हो, चाहे वो यंत्र के माध्यम से आया हो, माला के माध्यम से आया हो, कुछ भी माध्यम से आया हो, वो क्या है कि वो आराम से घर करके बैठ गया था। कभी वो साधना करने के लिए बैठते थे, उनकी साधना नहीं हो पाता था। कोई मंत्र लेते थे, मंत्र में अगर उन्होंने उग्र साधनाएं की हैं, जैसे काल भैरव बाबा का मैंने उनको 2 बार साधनाएं दी, उन्होंने किए हैं, और कोई ऐसे व्यक्ति हैं उनको वो साधना करवाया गया है, उससे क्या हुआ है कि उनको ऐसा लगा है कि हाँ, ये साधना से वो मेरे कुछ कार्य बने। बाकी अगर कोई दिन में दैनंदिन जो पूजा होती है उसकी कुछ अनुभूति उनको नहीं होती थी, उनका कुछ फल नहीं मिलता था उनको। कम से कम फल मिलना, मानसिक शांति तो मिले, उनकी ब्रह्मचर्य खंडित होता जा रहा था, गलत आदत जो था वो थोड़ा लग गया था। तो इस बारे में सोचा गया, मैंने कहा कि आप इंतज़ार करिए, ऐसा नहीं कि बहुत पहले उनका हवन नहीं हुआ है। अभी आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि ये अगर ये हवन पहले से हो रहा था तो इतने हवन करने के बाद ये रिजल्ट क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? मान लीजिए कि उनका 3, 4, 5 हवन हुआ, पर्टिकुलर एक हवन से वो दूर हुआ है, तो वो क्यों हुआ? देखो, पहली बात है, हर व्यक्ति का कुछ कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, कुछ भी होता है, जो कि उसको जानने का आवश्यकता है। वो जानबूझकर कुछ गलतियां करता है, ना जानकर कुछ गलतियां करता है। आपको किसी ने ज़बरदस्ती कुछ दे नहीं दिया है। अगर आपने किसी से कोई यंत्र माला लिए हैं तो उसने आपको ज़बरदस्ती नहीं दिया है, उसने आपको कहा होगा। अगर ज़बरदस्ती दिया है तो उसके कर्म, उसके पाप, ठीक है। अगर वो सही करके देता है, नहीं कर देता, उसको पूरा आपको ये पूछने का अधिकार है कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ, क्या इसमें से मुझे क्या फल दिखेंगे, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मुझे किस काम से दूर रहना है, किस काम को करना है। अगर आप ये नहीं पूछेंगे, इसमें आपकी गलतियां हैं ना। तो उन्होंने अपने आप मन से ही कुछ चीज़ को माना था, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे जगहों पे गए थे, पर ये बात अलग बात है कहाँ से आया है,
जिसको अगर पता भी होगा तो वो जान पा रहे होंगे। तो उसके साथ ही क्या हुआ कि धीरे 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 वो चीज़ अंदर से ही उनको उनकी श्रीहीन तो नहीं, उनके श्री तत्व के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव डाला। उनको पैसे का मार्ग जो था वो बंद होने लगा, ऑफिस में थोड़ा बहुत टेंशन होने लगे, कार्य क्षेत्र में अशांति, मानसिक अशांति बहुत प्रकार से ऐसे हुए। देखिए, ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी साधना कर देता है और उस साधना के दौरान कोई ऐसे एनर्जी उनके साथ अटैच हो जाता है जिसके बाद उनको बहुत बड़ा दिक्कत उठाने का जो है एक नौबत आ जाता है, एक सामने आ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है ऐसे करके। जब उनकी हवन किया गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए आपके साथ ऐसे घटना हुई है, और बाबा के आदेश से मैंने उनको 3 बार हवन में नहीं बोला क्योंकि बाबा का आदेश नहीं था। बाबा कहे कि इस दिन तक तू इस चीज़ को नहीं कहेगा। मैं कैसे भी जान लूँ, मैं अपने ध्यान में मुझे बाबा बताएं, स्वप्न में बताएं, जैसी मेरी शिक्षा है, बाबा जो मुझे सिखाए हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला और मैंने उनको कहा, पहली बार ये आपके ओरा से, आपकी कुंडलिनी से, आपके शरीर से निकलेगा। दूसरी बार वो आपको देखेगा कि आप दोबारा क्या साधना करें। तीसरी बार आप ऐसी क्रियाएं करें, ऐसी चीज़ करें, तो उसके बाद वो संपूर्ण रूप से चला जाएगा। मैंने 2 बार प्रयास किया, तीसरी बार भी मैंने प्रयास किया, लेकिन जब लास्ट टाइम रुद्र गायत्री हवन हुआ, उस बार बाबा ये कन्फर्म हमें दे दिए या दे रहे हैं, ऐसे भी समझे कि वो पूर्णतः उस चीज़ से मुक्त हो गए। आप सोचिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीज़ की, तो आप देखिए वो कहीं दूर पे बैठे हैं, यहाँ से 2000 मतलब 1200 किलोमीटर या 800 जो भी हो बैठे हैं, और वहाँ से वो जब प्रार्थना मन की भावना से बाबा रुद्र को ये प्रणाम करते हैं और समझते हैं कि बाबा ऐसे कष्ट है, ऐसे पीड़ा है, तो मैं जो सेवा कर पा रहा था या फिर कर पा रहा हूँ, उस सेवा के माध्यम से धीरे धीरे उन चीज़ को वो चीज़ से वो मुक्त हो गए। फिलहाल अभी उनको कोई भी चीज़, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे आपको फीवर आता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर दवाई कुछ लेते हैं जो डॉक्टर देते हैं आपको, वो चले जाने के बाद आप क्यों बोलते हैं कि हमें वीक लग रहा है अब कुछ दिन हमें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। उसको सही करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको सही करने के लिए आप कुछ ORS वगैरह पीते हैं या फिर विटामिन्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे जूस वगैरह पीते हैं। इससे क्या है कि आप धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। अभी उनका वो फेज है जिसमें उनका रिक्वेस्ट आया है कि ऐसी ऐसी मेरे को हुआ है अब, और इस वीडियो को सुनकर वो पूरा जान गए होंगे, क्योंकि मैं जब तक कार्य को पूर्णतः क्लियर नहीं कर देता हूँ उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि व्यक्ति का जो है ना, एक व्यक्ति का अगर कुछ हुआ भी ना हो तो वो साइकोलॉजिकली वो पूरा वीक हो जाता है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा तो कुछ काम नहीं बन रहे हैं, हर विषय में उनका वही चर्चा। और कुछ लोगों का वो चीज़ होता भी नहीं है, वो साइकोलॉजिकली एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मेरे कार्य क्यों नहीं बन रहे, मैं साधना क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे घर में क्यों टेंशन है। देखो, बहुत कारण से टेंशन होता है, आप खुद को जिम्मेदार नहीं कर सकते। एक घर में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति में एक कहता है ठीक है, एक कहता है कि ऐसा है, बाकी 5 तो है ना, उनकी भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी ओरा कैसा है, उनका क्या दुष्प्रभाव है। तो बहुत ऐसा होता है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय घर में अगर जितने भी सारे व्यक्ति हैं तो कुछ कर पाए ना कर पाए, कुछ धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत उपासना करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा भक्ति भावना, कुछ ना कर अगर योग प्राणायाम मेडिटेशन, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना, इन सभी में भी रुचि रखेंगे तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है उस जगह पर चले, यहाँ पे प्रॉब्लम है उस जगह पे चले। क्योंकि मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, इन चीज़ों से मेरी जो मेरे साथ ये चीज़ घटित हो चुका है, तो मैं जानता हूँ। अब कहाँ भी जाए सिचुएशन, एक प्लेस से जाए दूसरे प्लेस से जाए, ये चीज़ कभी मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो सारा का सारा मेल आपके अंदर है, जब तक आप अपने आप को साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पण अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं लाभ मिलेगा।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कर पा रहे हैं सही है, अपने आप से कर पा रहे हैं सही है, वरना आप कोशिश करें आपके आसपास में मंदिरों में किसी जगह में कहीं पे भी हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है। दक्षिण भारत में हर सोमवार को, हर मंगलवार को विभिन्न प्रकार की मंदिरों में सामूहिक अर्चन होता है, सामूहिक अर्चन होता है। वहाँ पे अभिषेक होता है, वहाँ पे हवन होता है, वहाँ पे अन्नदान होता है, वहाँ पे गणपति जी की दुर्वादान होता है, विभिन्न प्रकार की कहीं पे आरती होता है। कुछ भी सेवा जो होता है उन सेवा में आप भाग लेने का प्रयास करें अगर संभवपर है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आप रुद्र गायत्री हवन करें या फिर ऐसी अनुष्ठान करें, लेकिन एक बात है कि आप एक चीज़ बता देना चाहूँगा, कहीं पे भी अनुष्ठान करें, खुद से करें या करवाएं, कुछ करें, सोच समझकर करें। रिजल्ट देखें, जानें, उन जो करने वाले साधक या गुरु व्यक्ति को पूर्णतः पहचानें। अगर आपको बेनिफिट अगर लग रहा है एक बार करके तो उस चीज़ को करें। ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं पे आप गए और उन्होंने आपको बता दिया कि बगलामुखी माता का हवन होगा, आप बहुत इतना पैसा लगेगा, तो आप आंख बंद कर दिए और आप में इतनी समर्थ ही नहीं है कि माँ की उन बस एक अणुमात्र की शुभ दृष्टि को आप झेलने के लिए आपकी में इतनी शक्ति नहीं है। ठीक है ना, तो बात को समझें। कहीं पर भी लोगों का मन में ये ऐसा आ जाता है, क्योंकि मुझे भी ऐसे बारंबार रिक्वेस्ट आता है, सोमवार को मैंने अगर हवन किया है फिर से मेल आएगा कि आप गुरुवार को कर दीजिए, फिर और शनिवार। ऐसा नहीं है ना, आप संभाल नहीं सकते। अभी तक कुछ लोगों का कुंडलिनी में जो है ना, मतलब अभी तक कुछ लोगों को ओरा में उनको अभी भी ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है, तो दूसरा हवन करूंगा तो वो सहेंगे कैसे? आप मुझे बताएं। आप खुद भी करिए ना। एक दिन अगर आपको कहा गया है कि 10 बार सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ पढ़ें, अगर आप 100 बार डेली पढ़ेंगे तो 3 दिन के बाद आप करने का लायक रहेंगे क्या? आप खुद करके देखिए। ऐसा तो करिए मत, बिल्कुल भी करिए मत। मैं हमेशा जब लोगों को बोलता हूँ कि आप 3 बार 5 बार पढ़िए, बोलेंगे आचार्य जी उससे क्या होगा, हम तो 100 बार पढ़ने का हमारे अंदर समर्थ है। तो इसी के लिए तो तुम आज भटक रहे हो। 100 बार पढ़कर भी तुम्हें क्यों वो चीज़। देखो, स्वप्न की जो बात है, स्वप्न थोड़ा सा अपने आप को पवित्र रखकर 1 2 3 दिन आप योग प्राणायाम मेडिटेशन कर देंगे, आपको शुभ स्वप्न शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर अगर आप मांसाहार नहीं करते होंगे, व्यभिचारिक कर्म में लिप्त नहीं होंगे, आप गलत कार्य में लिप्त नहीं होंगे, तो 2-3 दिन आप आराम से सायंकाल में या फिर सुबह सूर्योदय के समय बैठकर एकदम आराम से जो जितने भी योग प्राणायाम है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मन को शांत करके 10-15 मिनट बैठे, देखेंगे आपको पॉजिटिव जो ड्रीम्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। ये होता है, लेकिन आप करेंगे नहीं। तो देखिए, मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि इसे परिवर्तन होता है, आपके अंदर परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप पहले जैसे डेली साधना दीजिए, डेली साधना। मैंने कहा मैंने 500 550 से ऊपर साधना तो दे ही दिए हैं। अगर 3-4 साल में 550 साधना में से कोई एक भी अगर ढंग से कर लेगा ना, उसको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस चैनल की यही है। और बहुत सारे लोग जो बिल्कुल भी जानते नहीं है कि ये किस प्रकार से चीज़ें घटित होता है, वो बस हर जगह में टेस्ट करते हैं कि हाँ ये है, वैसा है, ऐसा करते हैं। तो हमको यही चीज़ से एक चीज़ें को समझना पड़ेगा कि देखो, जो भी होता है भगवान कुछ सोच कर रखे होंगे, तो उसी के बेस में चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि मैं इस वीडियो से आप 3-4 चीज़ आप सीखने की आवश्यकता है, मैं बता देता हूँ। मंत्र साधना करने के चक्कर में, बाबा बनने का चक्कर में, अपने पड़ोस में, घर परिवार ऐसे रिलेटिव में, एक खुद को धार्मिक दिखाने का चक्कर में, अपने आप बड़ा सिद्ध बनने का चक्कर में, या फिर अपने आप की उन्नति करने का चक्कर में। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ऐसे है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे सोचते हैं बस मुझे माँ को देखना है, बस मुझे प्रत्यक्ष करना है, बस मुझे बाबा के प्रत्यक्षीकरण करना है। और इन सभी चीज़ों में एक समझने की आवश्यकता है कि ऐसा हड़बड़ी में जो आप कार्य कर लेते हैं, एक बहुत जल्दबाजी में काम कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है। आप बात को समझें कि आपकी तत्व क्या है, आप किस प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं, आप में क्या वो समर्थ है, ये आपको ये समर्थ है क्या, तो वैसे व्यक्ति से ही आप दीक्षा ले सकते हैं। इसीलिए तो
मुझे इस संसार में मैं झूठ मिथ्या नहीं बोलता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, आप ऐसे आप कैसे जानेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं मिथ्या नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से ही है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बात क्यों कहा कि आचार्य जी हमें बस दीक्षा दे दीजिए, मैंने क्यों नहीं दिया आज तक, आप इस बात को समझे। मेरे देने का ना कारण यह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक किसी को दीक्षा देना मतलब दे के छोड़ देना दीक्षा ये नहीं है। एक शिष्य का दायित्व बनता है कि जो जो गुरु के प्रति कर्तव्य है वो निभाना पड़ेगा। एक गुरु का भी कर्तव्य है वो शिष्य का जितने भी जो उसका दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। आप पहले काल में दीक्षा क्या होता था, गुरुकुल जाते थे, व्यक्ति दीक्षा लेते थे और रहते थे, कार्य करते थे, एक संपर्क बनता था और दोनों के प्रति समर्पण भावना रहना चाहिए। बड़ा पवित्र संपर्क है गुरु शिष्य का, बड़ा प्रेमपूर्ण संपर्क है। आप मुझे ढूंढोगे, मान लो कि आप बेंगलुरु में हो, आप मुझे ढूंढोगे, मैं आपके पास नहीं हूँ, आपको कुछ होगा बार बार, ये ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो सर्वव्यापी हैं भोलेनाथ, आप उनको ही जब गुरु मानकर साधनाएं पूजा पाठ करेंगे तो हर जगह में आप उनको मतलब समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उनको अनुभूति कर पाएंगे, तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ आपने उनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया तो उन्होंने आपको शिष्य रूप में, मतलब ऐसा नहीं है महादेव की शिष्य बनना, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गुरु जब बताया जाता है उस तत्व को समझे, उस गुरु तत्व को समझे, उनकी उस अणुमात्र की तत्व भी अगर आपको मार्गदर्शन का एक सोच लेना तो आपके जीवन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा आप नहीं जान सकते। आप मुझे देखिए, मैं ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में अपने देहधारी गुरु से नहीं, मेरे जीवन में भी दुर्गा सप्तशती का जो मार्ग, जो ज्ञान मुझे मिला है मेरे गुरु ने, हाँ बस एक बार तुमको ये चीज़ फॉलो करना है, ये पढ़ना है अपने आप को, और तुम जिनको आपने आराध्य मानते हो उनको सब कुछ मतलब मानकर तुम आगे बढ़ो। ये चीज़ होता है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को जब आप परिवर्तन करेंगे, मानसिक शांति आएगी, मन में स्थिरता आएगी, तो आप जाकर कुछ कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं सत्संग ना जाएं, आप जितने पुराण सुनेंगे, संतों से वाणी सुनेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन संतों की वाणी सुनकर चले आकर दिन के 3 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक सोना और रात भर पार्टी करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एक जंग को एकदम जीत लिया, ऐसे कर दिए कि हाँ संत की वाणी सुन लिए, उन्होंने कान में डाल दिया, उन्होंने नाम दे दिया और हमारे जीवन में कल्याण हो गया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बात भी आप चिंता करिए, चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध हो, संत हो, लेकिन वो भी उनके भी इष्ट देव होंगे, उनके भी गुरुदेव होंगे, उनके भी इष्ट देव होंगे। तो आप सोचे कोई इष्ट देव ना, तो उनकी जो संतान को वो कैसे ऐसे उन लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे जो कभी अपने आप को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। मैं बहुत विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, इस वीडियो को संपूर्ण रूप से आप अगर सुन लिए होंगे अब तक ना, आप समझ गए होंगे कि कितना गहरा ज्ञान छुपा होता है एक वीडियो में। वीडियो साधना देने का क्या है, मैंने जो दिया है वो सारे के सारे आपको कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। अगर मुझे साधना देना है, हमारे घर में ऐसे 200-300 ऐसे पुस्तक पड़े होंगे, पुराने पुस्तक, बहुत पुराने पुस्तक, उस पुस्तक में महादेव की उपासना लिखा गया होगा, देवी की उपासना लिखा गया होगा, ढूंढ लूँगा मैं अपने पिताजी या फिर अपने रिलेटिव से वो पुस्तक प्राप्त करके मैं आपको डेली एक एक साधना बनाकर, बहुत सारे लोग आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ये साधना करिए, ये चीज़ है आप करिए। उनकी व्यूज़ भी बहुत आती है, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन हमारे यहाँ पे 200-300 सुनते हैं, बड़ा आनंद होता है, क्योंकि कम से कम ये लोग वास्तविकता में वो ज्ञान को जानने का जो है उनके अंदर वो इच्छा है कि हम इस चीज़ को जान पाएँ और हमारे जीवन में कुछ उन्नति कर पाएँ, या फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति या फिर भौतिक उन्नति हो। ये बड़ी चीज़ है, इसको जानना आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि
अपने आप से आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने का प्रयास करें। कभी भी अपने प्रांत में समय में कहीं पे भी कुछ जगह पे अच्छे कार्य हो रहे हैं, चाहे गौ माता की सेवा हो रहा है, कहीं पे हवन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, अर्चन हो रहा है, पूजा हो रहा है, वहाँ पे आप जाकर जो है आप योगदान देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपके मन में जो अस्थिरता है वो स्थिरता आएगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, हर व्यक्ति, मैं किसी लिए, आपको पता है मैं पर्सनल हवन नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि पहली बात है कि उसके लिए जितना समय देना पड़ता है और वो एक व्यक्ति को समय दिया जाएगा, वो व्यक्ति के लिए ऐसे किया जाएगा और उसके लिए सामग्री संख्या और उसकी जो दक्षिणा राशि है वो भी होगी। वो व्यक्ति किस परिस्थिति में है, हो सकता है उसके परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन वो बस मन में चढ़ गया है कि मुझे हवन करवाना है, तो कहीं से भी वो पैसा लेके आएगा, उसके ऊपर चिंता आएगी। मैं नहीं चाहता, उसके बदले में उन 6, 7, 8, 5, 3, 2 कोई भी व्यक्ति, उनको थोड़ा समय देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति वास्तविकता में इस चैनल से कुछ जानकर कर पाए हैं, उनके जीवन में उन्नति हुआ है। ये मैं बड़ी बात बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगले समय में बहुत जल्द मैं कुछ छोटी छोटी साधनाएं लेके आऊँगा और आप उन साधना को करें, निरंतर करते जाएं, उसे देखेंगे आप में कैसे सुधार आता है, आप खुद मुझे बताएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि नया है इस चैनल, पुराने जो व्यक्ति हैं उनको पता है कि हमारा जो कॉल मी फॉर आप है वो क्या होता है कि 2-3 महीने बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बारंबार सेम चीज़ को लोग फ़ोन करते हैं, सेम चीज़ को बताता हूँ, मेरा समय बर्बाद होता है और मैं वो नहीं करना चाहता। तो कॉल मी फॉर आप ही है और आप डिस्क्रिप्शन से मेरे ईमेल आईडी लेकर आप मेल करके छोड़ दीजिए। मैं चाहे 1 महीने में रिप्लाई दूँ या फिर 1 मिनट में रिप्लाई दूँ, आप इतना सोचने की आवश्यकता, मैंने दिया था, नहीं दिया तो आपका भाग्य है। मेरा भी ऐसा होगा कि मेरे माता बाबा नहीं चाहते होंगे मैं आपको रिप्लाई करूँ, सही बात है। मेरे इष्ट देव नहीं चाहते होंगे कि इस व्यक्ति को तुम रिप्लाई करो, या फिर आपके इष्ट देव नहीं चाहते होंगे कि आप मेरे साथ जुड़े हो, सही बात है। इससे कोई गलत बात तो है ही नहीं ना। तो मेल करिए, छोड़ दीजिए। और जिनको डायरेक्टली बात करना है वो कॉल मी फॉर आप में मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, ठीक है ना। तो मैं बात कर लूँगा, कोई बात नहीं। पहले 70 रुपीज़ 70 था, मैंने उसको कम करके, क्योंकि बहुत सारे लोग कहे कि हमारा इतना समर्थ नहीं है कि हम ऐसे कॉल कर पाए, तो मैंने उसको 15 रुपीज़ 15 रुपया मैंने उसको कर दिया है। इतनी तो आप एफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है। अगर और किसी को भी दिक्कत होता है, कॉल करेगा, कहेगा, मैं उसको 1 रुपया भी कर दूंगा, फिर बात करेगा, फिर बढ़ा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। ऐसे जैसी आपकी इच्छा, आप देखें वैसे करें, लेकिन ध्यान से चीज़ों को समझें। जय माई की।